बीएसपी प्रमुख मायावती खुश तो जरूर होंगी। राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने जो उनके साथ किया उसका हिसाब पूरा हुआ। मणिपुर मसले पर कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसी जा रही थी, तभी राहुल प्रियंका के अपने ने बनी बनाई सियासत पर पानी फेर दिया। जादूगर की जादूगरी फेल, राहुल प्रियंका की सियासत के साथ अपनी गलती से कर दिया खेल। जितनी बातें हमने कही उतनी बातें 16 आने सच हैं। अब इससे कांग्रेस को कितना नुकसान या फायदा होगा, बीजेपी की सियासत को मणिपुर में उनकी सरकार की नाकामी से हुए डैमेज की कितनी भरपाई हो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती की सियासत को सुकून जरूर मिलेगा। वो ये जरूर कह रही होंगी कर्मों का हिसाब इसी जमीन पर होता है। ये क्यों कह रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। राजस्थान विधानसभा में बोल रहे ये हैं कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा, जो कह रहे हैं जिस तरह से हम राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, उसे देखते हुए मणिपुर का मुद्दा उठाने की बजाय हमें अपने गिरवा में झांकना चाहिए। अब यह बयान जैसे ही आया, महिला सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी पर सवाल निशान लगाने वाले कांग्रेस के नेता सख्ते में चले गए। कांग्रेस में खामोशी छाना एक तरह से वाजिब है, क्योंकि मणिपुर मसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पूरी तरह से बढ़त बना ली थी। हर रोज कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। बीजेपी असहज महसूस कर रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और इसी दौरान राहुल प्रियंका के नेता ने ही कांग्रेस की पूरी सियासत पर कुल्हाड़ी मार दी। जो बचा था उसे कांग्रेस के जादूगर ने अपनी जादूगरी दिखाकर पूरा कर दिया। जादूगर ने अपनी सियासत से राजेंद्र गुड़ा को जादू तो दिखाया, लेकिन इस जादू में उनकी ही सियासत कैद होकर रह गई। दरअसल राजस्थान में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले राजेंद्र गुड़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। गुड़ा ने विधानसभा में राजस्थान में महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार को असफल बताया था और कहा था मणिपुर के बदले हमें अपने गिरबा में झांकने की जरूरत है। सरकार ने गुड़ा के बयान को घोर अनुशासनहीनता माना। इसके बाद सीएम गहलोत ने 6 घंटे के अंदर ही गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा चर्चा में हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गुड़ा ने अपने बयान की वजह से पार्टी और सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हों। राजेंद्र गुड़ा के पास सैनिक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का दायित्व था। राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू की उदयपुरवाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। सीएम गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और राज्य मंत्री बनाया था। साल 2018 में भी राजेंद्र फिर चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन दिया। एक साल बाद ही सितंबर 2019 में गुड़ा समेत बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। गुड़ा को गहलोत सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया। राजस्थान में बसपा के अंदर सेंधमारी किए जाने की घटना से पार्टी प्रमुख मायावती ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से लेकर गहलोत तक को निशाने पर लिया। हालांकि गहलोत की तरफ से यही कहा गया कि उन्होंने किसी को तोड़ा नहीं, सभी विधायक अपनी मर्जी से आए। कांग्रेस में आने का उनका अपना फैसला था। रोचक बात यह है कि गुड़ा को गहलोत का कट्टर समर्थक माना जाता था, लेकिन 1.5 साल पहले अचानक सुर और तेवर दोनों बदले बदले से नजर आ रहे थे। कहा जाता है कि गुड़ा पायलट खेमे में आ गए थे और फिर उनकी गहलोत से दूरियां बढ़ती गईं। गुड़ा को लगातार पायलट के साथ मंच शेयर करते देखा गया। उनके समर्थन में कई बार बयानबाजी भी कर चुके हैं और सीएम पद दिए जाने का समर्थन भी किया। राजस्थान कैबिनेट से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा का बयान आया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं वही हूं, मुझे सच बोलने की सजा मिली। पहले बसपा छोड़ने और अब कांग्रेस से निकाले जाने के बाद राजेंद्र गुड़ा के राजनीतिक करियर को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। गुड़ा का उदयपुरवाटी क्षेत्र में प्रभाव है और वो वहां से चुनाव जीतते आए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा में अब एंट्री संभव नहीं। ऐसे में वो किसी तीसरे दल से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। पिछले दिनों गुड़ा ने जयपुर में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। बहरहाल जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसमें राहुल प्रियंका और पूरी कांग्रेस फंसते नजर आ रही है। बीजेपी की सियासत को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया और बीएसपी प्रमुख मायावती को सुकून का एक पल दे गया, ये कहने का मौका दे दिया, ये सब तो कर्मों का फल है। जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। अब गिरेबान में झांकना। माननीय अध्यक्ष महोदय,